परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक हत्याकांड की घटना को कुछ बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं एक आरोपी उमेश नाथ लगातार फरार चल रहा था। वहीं पुलिस से बचने के लिए उमेश नाथ ने सिमरोल के एक आश्रम में शरण ली थी और वहां पर हुलिया बदल कर रहने लगा। लेकिन इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी चंद्रगुप्त चौराहे पर आया हुआ है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उमेश नाथ को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के बाद पहले देवास, उसके बाद भोपाल गया और उसके बाद सिमरोल के एक आश्रम में फरारी काट रहा था और यहाँ पर उसने एक बाबा की तरह रहना शुरू कर दिया था। साथ ही पकड़े गए आरोपी उमेश नाथ ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि मृतक ने उसके घर पर जाकर उसकी मां के साथ अभद्रता कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और उसी के चलते उसने योजनाबद्ध तरीके से पहले बुलाया और उसके बाद तलवार और चाकू से उस पर हमला कर मौत की घाट उतार दिया। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को यह जानकारी दी कि मां का मृतक ने अपमान किया था और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। परदेसीपुरा थाने क्षेत्र में एक हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था चुनाव के पहले, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। एक आरोपी काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके पीछे टीम गठित करी गई थी उसको पकड़ने के लिए। उसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि वो व्यक्ति जो है देवास भाग गया है, भोपाल भाग गया है। और जब उसको तलाश किया गया तो पता चला कि वो सिमरौल में भेरू घाट है, वहाँ पर किसी मंदिर में अपनी सेवाएँ दे रहा था। उसके बाद में उसकी जब पीछे टीम लगी तो उसको फाइनली चंद्रगुप्त चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ की गई। आरोपी का नाम उमेश गावड़े और विजयनाथ बाबा के नाम से प्रचलित है। वो उसका ये कहना है कि जिस दिन ये मर्डर वाली घटना हुई उसके एक दिन पहले जो मृतक पक्ष है उनके साथ का एक और पक्ष है मोनू मराठा, जो कि उनके साथ विवाद करने उनके घर पे पहुंचा था और उनकी मां के साथ में बदतमीजी करी थी, जिसके पश्चात इन्होंने बदला लेने की मंशा से नेक्स्ट डे उनको बुलाया था और वहां पर इनका विवाद बढ़ गया, जिसके बाद में चाकू से उनके ऊपर वार किया गया, जिसके बाद जो मृतक है उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार 25 मई से नवतपा शुरू हो रहा है। यह सोमवार 3 जून तक रहेगा। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आ जाएगा, जिससे गर्मी में बढ़ोतरी होगी। सूर्य जितने दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहता है, पृथ्वी भी उतने ही दिनों तक अत्यधिक गर्मी का अनुभव करती है। यह हर साल आता है और इस दौरान 9 दिनों तक सूर्य देव उग्र रूप में रहते हैं। शासन प्रशासन को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाना है, यह नेताओं को बहुत अच्छे से आता है और इसी के चलते शासन प्रशासन बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगाने से नहीं चूकता। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है नगर के सूजस नर्सिंग कॉलेज का। नगर के सूजस अस्पताल के संचालक रामरतन यादव डॉक्टर अखिलेश बर्वे ने 2 वर्ष पूर्व 2022 में सूजन नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की। आज दिनांक तक इस कॉलेज का न तो भवन है और न ही शासन द्वारा इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। वैसे वर्तमान में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी घोटाला पूरे प्रदेश में जारी है। प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेज सीबीआई की जांच की जद में है। उन्हीं कॉलेजों की सूची में सूजस नर्सिंग कॉलेज भी बना हुआ है। शुक्रवार को सूजस नर्सिंग कॉलेज की जीएनएम की लगभग 25 से अधिक छात्राओं ने सूजस अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। भारती यादव, खुशी सेन, मोनिका गंगवाल, खुशी श्रीवास, अर्चना सिंगारे, रानी डावर, प्रेमलता भावर सहित अन्य छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 के सत्र में 45 छात्र छात्राओं ने सूजस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमारे सभी मूल दस्तावेज पूरी फीस के साथ कॉलेज प्रबंधन द्वारा जमा करवा लिए गए। आज एडमिशन लिए 2 वर्ष के समय बीत चुका है। न तो पढ़ाई हुई है और न ही परीक्षा हुई है। छात्राओं ने आगे बताया कि हमारा अभी तक एनरोलमेंट भी नहीं हो पाया है, क्योंकि इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है। हमें जानकारी मिली है कि छात्राओं के एनरोलमेंट की अंतिम तारीख 25 मई है। उक्त संदर्भ में जब मीडिया ने कॉलेज संचालक डॉक्टर रामरतन यादव एवं डॉक्टर अखिलेश बर्वे से चर्चा करना चाही, तो पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते सामने आए और मामले को टालने का प्रयास करते रहे। परंतु जब कॉलेज से संबंधित सवालों का वो उचित जवाब नहीं दे पाए तो बदतमीजी पर उतर आए। बदतमीजी में डॉक्टर यादव ने यहां तक कह दिया कि हम आपको किसी भी तरह का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।
उनका कहना ये है कि अभी एनरोलमेंट हब की डेट मतलब लास्ट नहीं है ये, और हमारा कहना है कि एनरोलमेंट की डेट लास्ट आ चुकी है। हाँ। वो कह रहे हैं कि अभी हमारी रिपोर्ट पहुंची नहीं है वहाँ तक। अच्छा, बोले रिपोर्ट देने जाएंगे तो मेरे को दिल्ली ले जाएंगे, बोले पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, जेल हो जाएगी मेरे को। वैसे आप लोगों की नर्सिंग स्टूडेंट की एग्जाम कितने समय में होती है? 1.5 साल में होती है। और अभी 2 वर्ष हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हुई। कॉलेजेस पूरे टाइम लग रहे हैं क्या? आपके पढ़ाई हो रही है क्या? नहीं 15-20 दिन की छुट्टियां लगा देते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब। बोले अनिवार्य कार्य तो अनिवार्य, पानी खत्म होता है कॉलेज में तो छुट्टियां लगा देते हैं 2 बजे, तो 2 बजे छुट्टी कर देते हैं, पानी खत्म होता है तो। अच्छा, और लगाते हैं वहीं पर है? अभी बीच में दो अभी कुछ दिन के लिए चोली रोड वाले कॉलेज पे भी लगाया था। ऐसी जांच करने वाले आए थे तो एक दिन के लिए कॉलेज लगाया था, दूसरे तीसरे दिन बच्चे गए तो वहाँ से भगाया। वहाँ पे जो चौकीदार थे ना उन्होंने भगाया, बोले कि ये कॉलेज तो हमारी है, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। अच्छा, तो वहाँ पे एक दिन के लिए लगाया था कॉलेज। तो जांच करने वाले आए थे तो सारी फैसिलिटी वहाँ पे रखी थी। चोली रोड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाया था क्या? ठीक है, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? या फिर हमें लिखित में दो कि तुम्हारी अभी 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगी कि इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाएंगे। उज्जैन में राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अस्थि कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामघाट पर पहुंची। यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वागत किया। इंदौर पुलिस द्वारा गठित की गई विशेष टीम द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए जोन नंबर 1 के डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के मामले में धार जिले के बदमाशों का इनपुट मिला था, जिसके आधार पर पूरी जानकारी पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को दी गई है। जहां पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर थाना तेजाजी नगर, थाना राऊ, थाना राजेंद्र नगर और मल्हारगंज के पुलिस कर्मियों के अलावा पुलिस लाइन से विशेष दस्ते को साथ में लेकर करीब 50 से ज्यादा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने बाग और टांडा में छापेमार कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों में एक बदमाश पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था और इंदौर पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने आरोपी एल सिंह पांगिया निवासी गुराड़िया थाना टांडा सहित 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश इंदौर और धार जिले के विभिन्न थानों के हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। इनके कब्जे से इंदौर और आसपास से चुराई गई 7 महंगी बाइक और 9 मोबाइल सहित चांदी की रकम बरामद की गई है। डीसीपी मीणा के मुताबिक आरोपियों से इंदौर शहर की अन्य कई चोरियों का खुलासा होने का अंदेशा है। जी, हमें ये सूचना मिली थी कि 6 मई को वो अपने जन्मदिन के दिन जबलपुर गए थे और 11 मई की रात को वापस आए। तो उस दिन जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा हुआ देखा, तो अगले दिन पुलिस मौके पर गई और उनकी सीन ऑफ क्राइम को विज़िट किया। तो ये घटना 6 और 12 के बीच की थी, तो हमें समय और टाइम क्लियर नहीं था किस समय घटना घटित हुई थी। तो उस बेसिस के आधार पे हमने कैमरे तलाश किए थे उस गली के, तो जो भी उसके एंट्री एग्ज़िट रूट थे तो उसमें 2-3 जैसे 8 तारीख को 9 तारीख को संदिग्ध मूवमेंट दिखा था हमें। तो उस मूवमेंट के बेसिस पे हमने फिर संदिग्धों को राउंड अप करके उनसे पूछताछ की थी। तो उसमें फिर 2 संदिग्ध लोग हमें क्लियर हुए थे। तो फिर उन 2 संदिग्ध जब क्लियर हुए तो उसके बेसिस पे हमने पूरे जो भी स्कीम नंबर 114 जितनी भी गलियां थी उनके सबके एंट्री एग्ज़िट के फुटेज लिए और उन संदिग्धों को ट्रैक किया। तो उनको ट्रैक करते करते हम
उस चौराहे पर पहुंचे जहां से वो डेड एंड था, जहां से वो गायब हो गए थे। तो उसके बाद मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया था और उनकी पतारसी के प्रयास किए थे, और फिर मुखबिर सूचना प्राप्त होने से उनको सनी और दिवाकर नाम के 2 लड़के थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उस बेसिस पे उनको राउंड अप किया गया। जी, पूछताछ में वो पहले भी 2 घटना छोटी कर चुके थे, जिसमें उनने मतलब ये बेसिकली जो भी नल टोटी वगैरह चोरी करके कबाड़ में बेचते थे, तो पहले भी 1-2 घटनाएं की थी। तो अब उससे कॉन्फिडेंस लेके इस बार इनने बड़ी घटना को अंजाम दिया, और ये मतलब पहली इनकी बड़ी घटना थी जिसको पुलिस ने राउंड अप किया। तहसील के निसरपुर क्षेत्र में नर्मदा किनारे बड़े पैमाने पर मशीनों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल मुखर हो गए। नर्मदा नदी में प्रतिबंधित क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर विधायक बघेल ने एक्स पर मशीनों से नर्मदा नदी का सीना छलनी करते हुए वीडियो ट्वीट कर जिम्मेदारों को आगाह किया है कि स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की रेत माफियाओं से साठगांठ के चलते अवैध उत्खनन जोरों पर है। वहीं विधायक ने कलेक्टर धार प्रियंक मिश्र को भी 2 दिन पूर्व फोन पर बताया था कि उनकी विधानसभा के निसरपुर ब्लॉक के ग्राम करौंदिया में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत खनन किया जा रहा है। विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने बताया कि अब तक खनिज विभाग सहित राजस्व विभाग ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। अब तक रेत माफियाओं की नजरों से दूर इस क्षेत्र से कल बहने वाली मां नर्मदा में अब रेत माफियाओं की नजर पड़ गई है। इस क्षेत्र में अब तक उरी, बागनी के अलावा कोलगांव और खराजना नदी को ही छलनी कर रेती निकाली जा रही थी। वहीं अब रेत निकालने का काम नर्मदा नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी है। इस मामले में जिला माइनिंग अधिकारी जुबान सिंह भिड़े ने बताया कि नर्मदा के प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन का मामला संज्ञान में आया है। मैं मामले को दिखवाता हूं, उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पाइप फोड़ डाला यहाँ पे मेरा। इंदौर नगर निगम ने शुक्रवार को कार्रवाई की। निगम ने नंदलालपुरा के समीप सरस्वती नदी के किनारे किए गए निर्माण को हटाया। दरअसल एनजीटी के निर्देशों के खिलाफ यहां नदी के समीप ही निर्माण कर लिया गया था। मामला कोर्ट में भी चल रहा था। कोर्ट की तरफ से निगम को कार्रवाई के लिए हरी झंडी मिलते ही निगम ने यहां रिमूवल टीम लगाकर अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। निगम ने प्रभावितों को जगह खाली करने का नोटिस भी पहले से जारी कर दिया था, लेकिन प्रभावितों ने जगह नहीं छोड़ी। इसलिए निगम यहां पुलिस बल लेकर पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में प्रभावितों को हटाने के बाद निगम ने अवैध निर्माण हटाया। जोन नंबर 12 के अंतर्गत नंदलालपुरा के पास में नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे रिमूवल की कार्रवाई की गई है। जो महेश चौहान जी थे, जिनके द्वारा बिना अनुमति के, नगर निगम से बिना कोई अनुमति लिए जो निर्माण कर लिया गया था, इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और माननीय न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा था। माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि ये विधि अनुसार जो है निर्माण कार्य करने की कार्रवाई कर सकते हैं, और यदि नगर निगम को कोई कार्रवाई करनी है तो विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई करें। तो हमने इनको सूचना पत्र दिए थे कि आप जो है नियमानुसार नगर निगम से परमिशन की कार्रवाई करें, और यदि परमिशन की स्थिति बनेगी तो परमिशन दिया जाएगा। परंतु इनके द्वारा बिना परमिशन लिए, बिना कुछ किए जो है निर्माण कर लिया गया था, जो कि माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार 30 मीटर के नदी के 30 मीटर के दायरे में होकर परमिसिबल नहीं था। इसलिए इनको सूचना दी गई थी कि ये इसको हटाने, परंतु इनके द्वारा हटाया नहीं गया, इसलिए नगर निगम को हटाने की कार्रवाई की गई। मनावर की अति प्राचीनतम श्री बांकनाथ अटल दरबार महादेव मंदिर के परिसर में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्थानीय नर्मदा मंदिर की सदाव्रत समिति के माध्यम से ममता रविंद्र नामदेव ने आज कन्या भोजन का आयोजन कर लाभ लिया। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक पूर्णमासी एवं संक्रांति पर मां नर्मदा मंदिर मनावर की सदाव्रत समिति सेवा द्वारा कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इस पूर्णिमा पर कन्या भोजन के लाभार्थी ममता रविंद्र नामदेव मनावर द्वारा लाभ लिया गया। समिति के राधेश्याम जी पाटीदार द्वारा बताया गया कि विगत 15 वर्षों से ये सेवा चल रही है। नर्मदा परिक्रमा वासियों को कच्चा सामान न देते हुए भोजन प्रसादी बनाकर ग्रहण करवाई जाती है। इस हेतु भक्तगण मिलजुल कर भोजन सामग्री एकत्रित कर
शुद्धता एवं पारदर्शिता के साथ भोजन निर्माण कर नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन करवाते हैं। इस अवसर पर मुंशीलाल जी पाटीदार, डॉक्टर मनोज पाटीदार, संतोष मुकाती, कौशिक पंडित, सुदामा पाटीदार, ओंकार पाटीदार, रूपचंद्र पाटीदार, गिरी बाबा जी आदि मौजूद रहे। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लम सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लम सदा शिवाय। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर पहुंचकर नेहरू स्टेडियम में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने मतगणना के लिए की गई आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने प्रत्येक ARO से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 4 चरणों में मतदान मध्य प्रदेश का समाप्त हो गया है। सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी हैं। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। सारा कुछ व्यवस्थित है, सारी मशीनें सुरक्षित हैं और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में सब कुछ है। कैंडिडेट्स के लिए या उनके प्रतिनिधियों के रुकने, ठहरने या देखने की व्यवस्था भी की गई है। यदि भी कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं ऐसा बताया गया। स्क्रीन्स भी लगी हैं जिस पर उसका लाइव फीड भी दे रहे हैं, जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। काउंटिंग को लेकर के जो डिफरेंट रूम्स हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग संख्या में टेबल्स हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था है। कुछ बची है वो की जा रही, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है। काउंटिंग के स्टाफ का चयन हो गया, ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो तमाम तैयारियां जो काउंटिंग को लेकर के हैं वो कर ली गई हैं और प्रयास ये है कि काउंटिंग सावधानी, सुगमता पूर्वक और स्मूथली हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित होगा और अच्छे तरीके से होगा। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।